जितनी ये मिठाई क्रिस्पी बनती है उतनी अंदर से सॉफ्ट होती है। जलेबी हो, बूंदी हो, सारी मिठाइयाँ इसके सामने पड़ जानी है फीकी। पूरे यूट्यूब पर आज से पहले किसी ने ये मिठाई नहीं बनाई। इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। हमारी बात मानेंगे, आप ही का फ़ायदा। ख़ास बात यह है कि काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होती। इतनी आसान है कि हर कोई इसे आसानी से बना सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। हमारे यहाँ बारिश का जैसे ही मौसम शुरू होता है जून जुलाई का, तो ये मिठाई बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। रेसिपी को आपने स्किप नहीं करना, रेसिपी मुकम्मल देखकर फिर रेसिपी बनाइएगा। सबसे पहले आपने एक डोंगा लेना है, इसमें डाल देना है 100 ग्राम मैदा। घर के टी कप से प्यारी बहनें मापेंगी तो 1 कप मैदा बनेगा। आधा टीस्पून नमक डाल दिया है। मैदे को आपने छान लेना है। जिस टी कप से आप मैदा मापेंगी उसी की मिकदार को डबल करते हुए आपने पानी डालना है। देखिए यहाँ पर 3 हिस्सा पानी जाएगा। 1 कप अगर आप मैदा लेंगे तो 3 कप पानी जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने प्याले के हिसाब से मैदा लिया था, तो हम इसमें 3 प्याला पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप कप के हिसाब से लेंगे 3 कप पानी जाएगा। पूरे 3 कप पानी से ये बैटर तैयार हो जाएगा। तो हमने बिल्कुल ठीक हिसाब आपको बताया। इंशाल्लाह रेसिपी ज़बरदस्त बनेगी। अब इसे पहले हमने मिक्स कर लिया। 2 कप पानी इसमें डाल दिया है। 1 कप मैदा था। अच्छी तरह मिक्स कर लें इसे, इसमें लम्स ना हो। और पानी आपने हल्का ठंडा लेना है। पानी तेज़ ठंडा मत लीजिएगा, उससे फिर बहुत ज़्यादा हार्ड बनेंगे, ज़्यादा ही क्रिस्पी हो जाएगा। हल्का सा ठंडा लेना है। जैसे गर्मी का मौसम है ना, नल से भी हमारा गर्म पानी आता है ना, तो इसी वजह से आपने हल्का सा ठंडा लेना है। हमारे यहाँ तो मटका रखा हुआ है, तो हमने मटके का हल्का ठंडा पानी लिया है। अब ये बिल्कुल तैयार है। इसे सिर्फ हम रखेंगे 5 मिनट के लिए, और जब हम इसे बनाएंगे तो इसमें मज़ीद 1 प्याला पानी और डालेंगे। तो इसी तरह आपने 3 हिस्सा ही पानी इस्तेमाल करना है, यानी 1 कप मैदा 3 कप पानी। तो अब यहाँ पर हम इसे तैयार कर चुके हैं। 3 हमने तैयार कर लिए हैं, बाकी के हम तैयार कर लेते हैं। इसे तैयार किस तरह से करना है, तो अगर इसमें लम्स होंगे तो आपने इसे छान लेना है 1 मरतबा, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो हमने इसे छान लिया था, वीडियो का वो पार्ट रह गया था। छानने से ना ये बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पर आपने तेल को पहले तेज़ गरम कर लेना है। जब तेज़ गरम तेल हो जाएगा, फ्लेम को आपने मीडियम लो करना है। मीडियम लो फ्लेम पर आपने कोई भी बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल, जैसे कि पेप्सी वगैरह हमारे यहाँ आती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो बोतलें होती हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके ढक्कन में आपने बिल्कुल ही बारीक बारीक सुराख करने हैं, लेकिन करीब करीब करके नहीं करने, दूर दूर करके आपने बिल्कुल बारीक, जैसे ना होने के बराबर सुराख होते हैं ना, इतने बारीक आपने करने हैं। तो उसमें बोतल में आप इसे भरकर और इस तरह से बना सकते हैं। आराम से बन जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसको आपने छोड़ देना है। तकरीबन हमने यहाँ पर छोटी बोतल का इस्तेमाल किया है, प्लास्टिक की छोटी बोतल का, तो कोई भी आप बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल में डालने के बाद आपने फ़ौरन से इसमें चमचा नहीं चलाना, आपने थोड़ी देर ठहर जाना है, जैसे कि 10 मिनट तक आपने इसे पकने देना है। इसमें जाल प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। उसके बाद आपने इसे मोड़ देना है। इस तरह से हमने इसकी 4 साइडों में इसकी साइडों को चेंज किया है, ताकि ये बीच से जो है वो सॉफ्ट रहे और साइड इसकी जो है वो क्रिस्पी बने। जाल इसमें बहुत अच्छा बना है। जब आप बोतल के ज़रिए इस मिक्सचर को तेज़ गरम कुकिंग ऑयल में डालेंगे, जो कि हमने पानी से तैयार किया है, तो आपको ज़रा मुश्किल नहीं होगी, आराम से ये रेसिपी बन जाएगी। ये बहुत मज़ेदार बनती है मिठाई। इसे बनाकर आप काफ़ी टाइम तक रख भी सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। जितना देर तक इसे रखा जाता है ना, उतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट होती जाती है। यानी कि अगर 3-4 दिन के बाद हम इसे बनाकर खाएँगे, बनाकर रखी रहने देंगे फ्रिज में, 3-4 दिन के बाद खाएँगे तो और मज़ेदार लगती है। इस तरह से जब ये क्रिस्पी हो जाती है तो फिर आपने इसे ऑयल से बाहर निकाल लेना। थोड़ी सी ऑयली बनती है क्योंकि ये डीप फ्राई ही की जाती है, डीप फ्राई के बगैर ये बनती ही नहीं है। तो इसे आपने ऑयल में फ्राई करना है। उसके बाद जब ये इस तरह से क्रिस्पी बन जाए तो आपने ऑयल से बाहर निकाल कर किसी भी छाने वगैरह में रख देना है, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका सारा निकल जाए। अब सारे हमने इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं। उसके बाद इसे कितना हमने चीनी का इस्तेमाल करना है। अच्छा, चीनी का ये होता है कि आपने जितनी मिठास आपको पसंद है मिठाई में, उतने हिसाब से आप इसमें चीनी रख सकते हैं। हमने यहाँ पर तकरीबन आधा कप चीनी में 1/4 कप पानी डाला है। 1/4 कप ही आपने पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि हमने ये चीनी की तरह की चाशनी बनानी है। हमें ये जो है वो चाशनी पतली या तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, बल्कि चाशनी ऐसी चाहिए जो थोड़ी देर के बाद दोबारा से चीनी की तरह बन जाए। तो इस तरह से बस जैसे इसमें चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद आपने इसमें एक एक करके ये मिठाई डाल देनी है और इस तरह दोनों साइडों पे लगाकर बाहर निकाल लें।
लास्ट में हम इसे थोड़ी देर के लिए स्टीम पर रखेंगे। अगर आपको ये ज़्यादा मीठी यानी कि मिठाई बनाने के बाद आपको फीकी फीकी लगे, होता है किसी को ज़्यादा मीठा पसंद होता है खाने में, आप 1 कप चीनी लें और उसमें आप आधा कप पानी डालें। तो इस तरह से चाशनी बनाकर आप इस मिठाई को रख दें उसमें। हमने लास्ट में इसे थोड़ी देर के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पर ढक कर रख दिया था ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। अब इसे हमने निकाल लिया। अभी फ़िलहाल तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, लेकिन अंदर से ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है, ऑयली भी बहुत होती है। जिन्हें इस तरह के स्नैक्स, मिठाई क्रिस्पी बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। लेकिन जिन्हें ज़्यादा क्रिस्पी नहीं पसंद यानी सॉफ्ट चीज़ें पसंद हैं तो आप इसे 2-3 दिन के लिए फ्रिज में जब रखेंगे, जब 2-3 दिन के बाद इसे आप निकालेंगे खाने के लिए तो आपको ये इतनी मज़ेदार लगेगी, आप सोचेंगे शायद हम इससे ज़्यादा ये मिठाई बना लेते। हमारे यहाँ बारिश का जैसे ही मौसम शुरू होता है जून जुलाई का, तो ये मिठाई बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। सब बहुत शौक़ से खाते हैं। बारिश का मौसम है और ये मिठाई ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। बनाने में थोड़ी सी मुश्किल लगती है क्योंकि 1-2 मरतबा जब आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत ज़बरदस्त बनेगी। पूरी रेसिपी हमने आपके साथ जो शेयर की है उसमें हमने आपको हर चीज़ की मिकदार के बारे में बताया। पूरी रेसिपी देखने के बाद अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे ज़बरदस्त बनेगी इंशाल्लाह ताला और आपको इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हल्की सी ये रूम टेम्परेचर पर आई है, ज़रा सी ये रूम में रखी हुई ठंडी हुई है तो हमने आपको इसका रिज़ल्ट दिखाया है। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा, सारे चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।